हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 की आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। क्या 2025 में आपकी 2021 के आधार पर कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? इन सारी चीजों पर आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं, जो 2021 में 9534 भर्ती निकली हुई थी, बड़ी खुशी का मौका था कि ढेरों सारी वैकेंसी आई है, तो इस बार तो बल्ले बल्ले होने वाली है। पर क्या पता था कि धांधलेबाजी हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक तरीके से देखिएगा। जनरल कैंडिडेट की 316.11 पर कट ऑफ गई थी, यानी कि 127 क्वेश्चन जिसके सही थे। फीमेल कैंडिडेट की 296.59 मार्क्स पर गई थी, यानी 119 क्वेश्चन जिसके सही थे। ईडब्ल्यूएस के 303.9 यानी कि 122 क्वेश्चन जिसके सही थे। फीमेल के 296.59 जिसके 119 क्वेश्चन सही थे। ओबीसी 305.5 मार्क्स पर गई थी, 123 क्वेश्चन यानी कि 285 का मतलब हो गया 114 क्वेश्चन जिसके सही थे, उसकी फाइनल मेरिट में नंबर आया था। एससी कैंडिडेट की 279.13 और 112 क्वेश्चन सही होने चाहिए। वही फीमेल की बात कर लेता तो 257.82 यानी 103 क्वेश्चन सही थे। एसटी वाले के 244.13 यानी 98 क्वेश्चन सही थे, और 223.59 यानी कि 90 क्वेश्चन आपके सही हों। किसके? एसटी कैंडिडेट फीमेल के। तो आपका नंबर आया था। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, 2016-17 की बात कर लेते हैं। 2016-17 में जो हमारे पास 127 क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, 127 क्वेश्चन वो लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट में है। ये लास्ट वाले के नंबर हैं, बिल्कुल लास्ट वाले। बाउंड्री पर खड़ा हुआ है ये लड़का, ये बच्चा जो है बाउंड्री पर खड़ा हुआ, तब जाकर इसका नंबर आया है। इससे टॉपर बहुत पड़े, यानी कि इससे टॉपर 9533 है। ध्यान दे रहे हो? 9533 के इससे ज्यादा मार्क्स है, इसके मार्क्स 127 है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला है। और अगर 2016-17 की बात कर लेता हूं, 2016-17 में 127 वाला फर्स्ट रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी, फर्स्ट रैंक आई थी। अब इतना अंतर है, देख लो। जिसकी लास्ट टाइम वैकेंसी में फर्स्ट रैंक थी, अब वो लास्ट हो चुका है। अगर इसकी बात कर लें 2021 वैकेंसी की, 2016 से कंपेयर करें, 2016 में जिसकी फर्स्ट रैंक थी, अगर अब उसकी रैंक देखी जाए तो इस बार उसकी बिल्कुल लास्ट रैंक निकलेगी। एकदम लास्ट आ गया, मैं लास्ट से पहला, पहला तो रहा ये तो कंफर्म है, पर वो लास्ट से पहला रहा। वो पहले से पहला नहीं, वो लास्ट से पहला बन गया 2016 और 2021 के कंपेयर। क्यों भाई? क्योंकि धांधलेबाजी खूब अच्छे स्तर की हुई थी। किसी भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स नहीं आ सकते कि भाई पूरे में से पूरे ले आए, पूरे में से पूरे लिया है, इतना कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, कह सकते हैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन ज्यादा लिया है, पांच क्वेश्चन सही कर दे। या हम कह सकते हैं दो बच्चे ज्यादा है, तीन बच्चे ऐसे, चार बच्चे ऐसे, पांच बच्चे ऐसे। यहाँ सारे बच्चे ऐसे थे जो 155, 150, 160 के, तो यहाँ अच्छी खासी धांधलेबाजी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि इस बार भी धांधलेबाजी होगी। अगर धांधलेबाजी हुई तो भाई हो सकता है इस बार कट ऑफ 137 भी चली जाए, 140 भी चली जाए, हो सकता है कि 60 में से 60 भी चली जाए, धांधलेबाजी हुई तो। अगर धांधलेबाजी नहीं हुई तो होती है, फेयर एग्जाम होता है, तो आपकी कट ऑफ यहां बढ़ने वाली नहीं है, यहां बहुत घटने वाली है। जो 2016-17 में कट ऑफ गई थी, वही कट ऑफ आपको इस बार यानी कि 2025 में देखने को मिल सकती है, अगर धांधलेबाजी नहीं हुई तो। ये शर्त है, अगर धांधलेबाजी हुई तो ये कट ऑफ भाई साहब आपकी 140 भी जा सकती है, 150 भी जा सकती है, 137 भी जा सकती है, 130 भी जा सकती है। अब देखिए, अगर धांधलेबाजी नहीं हुई है, अगर फेयर इसमें कंपटीशन रहा और फेयर सभी के मार्क्स आते हैं, इसमें कोई भी धांधलेबाजी नहीं होती, चीटिंग नहीं होती है। अगर मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूं, जो टॉपर स्टूडेंट है, मैं टॉपरों की बात कर रहा हूं, जो टॉपर स्टूडेंट है ना, वो 35 के आसपास सही कर देगा। जो टॉपर है, जो पूरे में से पूरा रीजनिंग कर सकता है, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जल्दबाजी में गलत कर दिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाई मिस्टेक ए पर टिक लगा रहा था, बी पर टिक लग गया, या एक दो क्वेश्चन उस पर हुआ नहीं। तो कह सकते हैं टॉपर का भैया 35 प्लस मार्क्स ला सकता है, 35, 36, 37। हमने 35 मान लिया। हिंदी में भी ऐसा ही मान लेते हैं कि हाँ भाई 35 नंबर हिंदी में भी ला सकते। अब जो रीजनिंग और हिंदी में टॉपर है, वो मैथ में टॉपर नहीं हो सकता, और जो मैथ में टॉपर है तो वो जीके जीएस में टॉपर नहीं हो सकता। अब कुछ ना कुछ तो कंपेयर करना पड़ेगा। अगर सब में एवरेज स्टूडेंट है तो भाई उसके एवरेज मार्क्स आने चाहिए,
तो हम एवरेज स्टूडेंट को मध्य रखते हुए यहाँ एवरेज मार्क्स बता रहे हैं। तो भाई रीजनिंग में 35 आ जाएंगे, ठीक है, हिंदी में भी 35 आएंगे, बट मैथ में वो 30 पर अटक जाएगा। अब कोई स्टूडेंट बोले सर मेरा तो मैथ अच्छा है, मैं 35 सही कर दूंगा, हो सकता है आप यहाँ 35 सही कर दें, पर हो सकता है रीजनिंग में आप 30 ही कर पाओ, हो सकता है हिंदी में 30 ही कर पाओ, हो सकता है आप तीनों में 35-35 कर दें, आप टॉपर बन सकते हैं। कहने को अगर धांधलेबाजी हुई तो हो सकता है आपका लास्ट से भी नंबर ना आए, 35-35 करने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, धांधलेबाजी में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको नंबर लाना हो, फेयर कॉम्पिटिशन हुआ, तो भाई रीजनिंग में 35 कर लेना, हिंदी में 35 कर लेना, मैथ में 30 कर लेना, और संविधान में भाई 20 से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन। अगर इस तरीके से हम लोग चलते हैं, अगर हम कंपेयर कर लेते तो यहाँ कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई 5 और 5 10 हो जाता है, 10 की 0 ले लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि 120 क्वेश्चन अगर जिस कैंडिडेट ने कर दिए, मैं 120 से लगाया मैंने, 120 मेरे जीके जीएस में 20 से हो रहे हैं, अगर हम 25 से लगाते हैं तो 125 हो जाते हैं। अब जो भी कैंडिडेट 120 से 125 के बीच में करता है, फेयर कंपटीशन हुआ, इन बच्चों का नंबर है, और ये जनरल वाले की कट ऑफ जाएगी 120 पर, हो सकता है 120 पर आपकी फाइनल कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 118 पर चली जाए अगर फेयर कंपटीशन हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं फेयर कंपटीशन हुआ, हो सकता है 116 पर भी आपकी कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 122 पर भी आपका कट ऑफ जा सकती है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, भाई पेपर कैसा भी आ जाए, यूपीएसआई का लेवल ही अलग होता है। 2016-17 में बेशक हार्ड क्वेश्चन थे, और 2021 में कौन बोल रहा है भाई इजी क्वेश्चन थे, कोई इजी नहीं था, इजी कुछ नहीं था, जो लेंथी क्वेश्चन आए थे ना वो हवा टाइट कर दी थी टाइम मैनेजमेंट। तो यूपीएसआई एक ऐसी वैकेंसी है, या तो वो टाइम मैनेजमेंट में परेशान कर देगा, या वो बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा, या फिर भाई वो हार्ड क्वेश्चन डाल देगा। मतलब एवरेज में अगर देखा जाए तो कंपटीशन 2016 के अकॉर्डिंग देखें, 2016 का पेपर और 2021 का पेपर, तो 19-20 का फर्क कह सकते हैं। अगर कोई ये बोले जमीन आसमान का, बिल्कुल नहीं, 19-20 का अंतर है। तो कंपटीशन में हमेशा याद रखना, दो यूपीएसआई का जो पेपर आएगा 2016 2021 जैसा पेपर आया है वैसा ही पेपर आपको यहां देखने को मिल रहा है। अगर उसी हिसाब का पेपर आया तो आपकी मेरिट जो है इसके आसपास ही जाएगी, किसी भी कंडीशन पे। ये मेरिट जो लास्ट टाइम गई थी ना कि भाई साहब 127 पर गई है, 122 पर गई है, 123, या कि एसटी की, एससी की देखो 112 पे जा रही है, एससी की देखो 112 पे जा रही है, फीमेल की देखो 119 पर जा रही है, फीमेल एससी की देखो 103 पर जा रही है, देखो सही, देखो ओबीसी की 14 पर जा रही है, देखो ईडब्ल्यूएस की 119 पर जा रही है। ये कोई कॉम ये थी भाई, कट ऑफ देख लो इसकी, ये कॉम्पिटिशन था क्या था, ये प्योर धांधलेबाजी हुई थी, प्योर धांधलेबाजी भाई, स्कैम, प्योर स्कैम था यहाँ, प्योर स्कैम, ये साफ साफ दिख रहा है ये स्कैम वाले मार्क्स है। पढ़ने वाले के इतने आ सकते हैं तो सभी पढ़ने वाले हो जाए ऐसा असंभव, एक पढ़ने वाला हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, 100 के 100%, 100 के 100% होशियार हो गए और इतने नंबर ले आए, भाई वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह प्योर धांधलेबाजी हुई थी, यहाँ प्योर स्कैम हुआ था। तो अगर आप लोगों को इस बार कंपटीशन में टिके रहना है, धांधलेबाजी नहीं हुई, तो धांधलेबाजी हुई तो भाई कह नहीं सकते, तो भाई फिर आपको 160 में से 160 की तैयारी करनी होगी। फिर मैं ये बोलूं कि 160 में से जो बच्चे 155 ले आएगा तो हो सकता है उसका भी नंबर ना आए, हो सकता है उसका भी नंबर ना आए। तो धांधलेबाजी और स्कैम में कुछ भी हो सकता है। और फेयर कंपटीशन हुआ तो भाई 120 पे भी नंबर आ जाएगा, 116 पे भी नंबर आ जाएगा, 118 पे भी, 122 पे भी नंबर आ जाएगा। तो ये आपकी नॉर्मल कट ऑफ है, यहां आपकी कट ऑफ जा सकती है, और यही कट ऑफ 8-10 क्वेश्चन और बढ़ जाए तो भाई वो चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं, फिर वो पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं रहा, पैसे दो पास हो और टोपी ले लो, टोपी तो लेनी है पी कैप लेना है ना, पी कैप लेना है, पैसे दे दो ले लो। जब प्योर तरीके से स्कैम हो रहा है तो फिर क्या ही करें, पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, एक ही चीज बचती है, घूस दे दो, इस सब इंस्पेक्टर बन जाओ। चलो ये बात की बात है। अगर आप लोगों को देखो तैयारी करनी है तो भाई तैयारी तो हिसाब से होती है,
मैंने ये बता दी, तैयारी वाले मार्क्स तो ये है, तैयारी वाले अगर मार्क्स करने तो ये कर लें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं होशियार नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हूं, अलग ही स्पेशल हूं, एक्सीलेंट बच्चा हूं, तो भाई साहब इसकी तैयारी करें, इसकी तैयारी। जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है वो इसकी ही तैयारी कर पाएगा, कितने भी पढ़ाई कर ले। वो ये बोलेगा ना मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूं, वो इसके आसपास ही अटक जाएगा, उसके आसपास ही अटक जाएगा। और 1500 बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ स्पेशल जो बच्चे होते हैं वो भैया कुछ भी कर सकते हैं, बट सभी इतने मार्क्स लिए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ला सकते हैं, कुछ के लिए मना नहीं है, कुछ तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ तो कुछ भी कर सकते हैं, पर सब कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। ये सिलॉज में है, वेन डायग्राम है, और आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। चले, अब बात आती है सर इसे तैयारी कैसे करें। तो भाई साहब देखो, रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको पीवाईक्यू ही पढ़ना है। आप लोग पढ़ो, आप लोग सोचो कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं, मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूं, आप किसी की भी प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करना अगर आपको नंबर लाना है। पीवाईक्यू 2016-17 पकड़ लो और पीवाईक्यू 2021 पकड़ लो, इन दोनों को कंप्लीट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो जब तक एग्जाम नहीं आ जाए। सिर्फ पीवाईक्यू, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ो ही मत, एक्स्ट्रा पढ़ो ही मत, सिर्फ पीवाईक्यू कवर करते रहो। 35 प्लस क्या 40 नंबर भी आ जाएंगे आपके, अगर पीवाईक्यू प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से कवर कर ली। यही सेम काम आपको हिंदी में करना है। रीजनिंग और हिंदी में तो आपको एक ही चीज करनी है। मैथ्स में आपको ये कोई टीचर पकड़ लेना है, उस टीचर के अकॉर्डिंग आपको अपना अपना तरीका करना है। क्योंकि अगर मैं ये बोल देता हूं पीवाईक्यू कर लो, वो तो अच्छी बात है, पर पीवाईक्यू कर तो लेंगे बट सॉल्यूशन समझ में नहीं आता बच्चों को। वो सॉल्यूशन समझने के लिए उसे टीचर की जरूरत होती है, तो टीचर के अकॉर्डिंग पढ़े मैथ को। मूल विधि, संविधान, जीके जीएस किताबों से पढ़नी है, पीवाईक्यू से मत पढ़ना, एक आध क्वेश्चन फंसता है पीवाईक्यू में से। मैं फिर बता देता हूँ, जीके जीएस, मूल विधि, संविधान की बात करें, एक आध क्वेश्चन फंसता है, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। इसे आप किताबों से पढ़ेंगे, मूल विधि की किताब ले लेंगे, इन कानून उन्हें सारी किताबों से पढ़ेंगे, संविधान को किताब से पढ़ेंगे, जीके जीएस को पूरी किताब से पढ़ेंगे, नहीं बुक से, और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। पीवाईक्यू इसके बहुत कम लगाना है जीके जीएस के, बट इन तीनों के पीवाईक्यू लगाते रहना, क्योंकि पेपर इन तीनों पीवाईक्यू में से ही आपका आने वाला 2025 का। अगर आप लोग रीजनिंग की और हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं, दोस्तों मैं कल से आप लोगों के लिए रात को 8 बजे, रात को 8 बजे यूट्यूब पर, रात को 8 बजे यूट्यूब पर मैं स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की। मैं स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग, मैं स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग, जिसमें मैं आप लोगों को टोटल पीवाईक्यू ही कवर कराऊंगा टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम कवर नहीं हो जाता, मैं तब तक आप लोगों के पीवाईक्यू कंप्लीट कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि 52 सिर्फ 2021 में आई थी और 38 सिर्फ 2016 में आई थी, इन दोनों को मिक्स करके यानी कि 100 के आसपास शिफ्ट में आपको कराने वाला हूं। यानी कि 38 और 52 अगर हम कर लेते हैं तो 90 शिफ्ट बन जाती हैं। इन 90 शिफ्टों को मैं कवर कराऊंगा, इन 90 शिफ्टों को 90 दिन के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं। इन 90 शिफ्टों को 90 दिन के अंदर मैं आपको यहां कवर कराने जा रहा हूं। तो कौन कौन सा बच्चा रेडी है 90 शिफ्टों को 90 दिन में कवर करने के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग में कराने आना। अगर आप लोग इच्छुक हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये क्लास चाहिए और संग पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 8077726754 पर। ये हमारा यूपीएसआई का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जिस कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए तो 8077726754 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको पीडीएफ यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो कौन कौन बच्चा कल रात 8 बजे से क्लास लेने के लिए आएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और रीजनिंग में मैं इतनी गारंटी लेता हूं 40 में से 35 प्लस, 36 प्लस, 37 प्लस, 38 प्लस, 39 और 40 भी आप करके आ सकते हैं। यानी सबसे कम स्कोर 35 करके आओगे और ज्यादा से ज्यादा 40 भी आप करके आ सकते हैं मेरी क्लास से, ये मेरी गारंटी है। तो वह दोस्तों आज के लिए इतना ही। शाम को कल मुलाकात होती है रात को 8 बजे रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।